Hello everyone. Welcome to today's class. This is Assistant Professor मुस्कान जैन एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक फैमिली के बारे में जिसे हम कहते हैं रेननकुलासिए फैमिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से समझ सकते हैं रेननकुलासिए फैमिली क्या है, इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। So Ranunculataceae family is also known as the buttercup family। कौन सी फैमिली? बटरकप फैमिली। कॉमन नेम पूछा जाता है इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि Ranunculataceae family is also known as, so it is known as buttercup family। इसमें 35 जेनिरा हैं एंड 1500 स्पीशीज़ हैं। ठीक है। चीफली इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ टेम्परेट रीजन। कहाँ ये पाया जाता है? नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में ये पाया जाता है। अब इसकी जो स्पीशीज़ हैं जैसे क्लिमैटस नामक स्पीशीज़ और नाराविलिया नामक स्पीशीज़, ये क्लाइंबिंग श्रब्स के रूप में देखे जाते हैं। इस स्पीशीज़ के जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल होते हैं और पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। एनुअल मतलब साल भर लगते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें हेट्रोफिली की, तो हेट्रोफिली क्या है? इट इज़ फाउंड इन स्पीशीज़ ऑफ रेननकुलस। रेननकुलस नामक स्पीशीज़ में हेट्रोफिली पाई जाती है, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इसमें पाई जाती हैं। देन ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब रेननकुलस जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दोनों प्रकार का होता है। एक्टिनोमॉर्फिक जो है वो रेननकुलस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, और जाइगोमॉर्फिक जो है वो डेल्फिनियम में रेसीम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स इनके फ्लावर्स जो हैं वो किस तरीके से लगते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें कैलेक्स की, तो इनका जो कैलेक्स होता है उसमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें 5 सेपल्स पाए जाते हैं। देन फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट जो है वो एग्रीगेट प्रकार का है, मतलब इटेरियो ऑफ एकिन्स रैननकुलस में पाया जाता है। इटेरियो ऑफ फॉलिकल एकोनिटम में पाया जाता है। आर फॉलिकल के रूप में डेल्फिनियम में पाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटेरिया ऑफ एकिन्स जो है वो किस में पाया जाता है, तो इट इज़ इन रेननकुलस। इटेरिया ऑफ फॉलिकल एकोनिटम एंड फॉलिकल इन डेल्फिनियम, तो इनमें ये इस प्रकार से पाया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। देन यहाँ पर इसका फ्लोरल फॉर्मूला मेंशन्ड है, तो फ्लोरल फॉर्मूला भी आप ध्यान रखें। देन अगर हम कोरोला की बात करें तो इसमें नेक्टरीज उपस्थित होती हैं। कहाँ पर? बेस पर। एग्जाम्पल ट्रॉलिस। ठीक है। इसमें पेटल्स 5 पाई जाती हैं, कोरोला में पेटल्स पाई जाती हैं, और कैलिक्स में सेपल्स पाई जाती हैं। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम इज़ पॉलीएंड्रस, स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरल के फॉर्म में अरेंज होता है, पॉलीएंड्रस होता है। इनडेफिनिट स्टेमेंस मतलब मल्टीपल स्टेमेंस इसमें पाई जाती हैं। एंथर्स जो रहते हैं उसके एक्स्ट्रोस टाइप के होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं एंड डायथिकस होते हैं। यूजुअली प्लासेंटेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो रेननकुलस फैमिली का जो प्लासेंटेशन है वो है बेसल प्लासेंटेशन। ठीक है। प्लासेंटा किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है अपनी ओवरी से, इट इज़ नोन एज प्लासेंटेशन, तो इसमें जो है वो बेसल प्लासेंटेशन उपस्थित होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम मार्जिनल की बात करें तो रेननकुलस में मार्जिनल उपस्थित होता है, और डेल्फिनियम में भी मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है।
निगेला की स्पीशीज़ की बात करें तो निगेला की जो स्पीशीज़ होती हैं उसमें एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। सो यहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। अभी हम देखते हैं आगे कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। सो यहाँ से हम देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में सबसे पहले आप देखें जो डेल्फिनियम की स्पीशीज़ है, इसको हम लक्सपुर भी कहते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम देखें कि ये स्मॉल ऑयली एंड एंडोस्पर्मिक जो होते हैं इनके बीज होते हैं। ठीक है, डेल्फिनियम इज़ ऑल्सो नोन एज लैक्सपुर, उसके फ्लावर्स यूज़ होते हैं। डेल्फिनियम एगेसिस की बात करें तो इसको हम रॉकेट लैक्सपुर भी बोलते हैं। जो बाल में लाइस होते हैं, जो जुए होते हैं, वो इसकी स्पीशीज़ होती हैं। आर एक्वाटलिस टिक्स इन एनिमल्स, आर्फिकैरिया ट्रीटमेंट ऑफ फाइल्स के रूप में काम आता है। मतलब ये जो प्लांट्स हैं ये क्या है, ये रेनेनक्लेसी फैमिली की प्लांट की स्पीशीज़ है ना, जैसे डीएजिस बोला मैंने, डेल्फिनियम बोला, तो ये इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं ना। जैसे लाइस इन हेयर के ट्रीटमेंट के लिए काम आएंगे, टिक्स जो जानवरों में लग जाती है उसके ट्रीटमेंट के काम आएंगे, पाइल्स ह्यूमंस में रोग होता है उसके काम आएंगे। आर फिकैरिया का एक कॉमन नाम भी है ना, पाइल वॉट, इसे पाइल वॉट कहते हैं, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन एकोनेटम नेपेलिस जो है ये एक एल्कलॉइड एकोनाइट है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में ये हेल्प करता है। फिर एनेमोन पल्सैटिला जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन में उपयोगी है। मेंस्ट्रुअल ट्रबल जो फीमेल्स में होती है उसके लिए ये दिया जाता है। फिर नाइजेला सैटाइवा जो है ये काला ज़ीरा है। ठीक है, काला ज़ीरा भी जो है ये इसकी एक अलग ही मेडिसिनल वैल्यू है। आपने अपने घर में सुना होगा कि काला ज़ीरा वेट लॉस में भी काम आता है, एस्थमा में, फीवर में, कोल्ड में काम आता है। साथ ही साथ टैल्क्योट्रम फोलियोसम, इसे हम मैन्यूरा भी कहते हैं, ये टॉनिक, पर्जेटिव एंड डायूरेटिक है। और ये जो है ये हिमालयन रीजन में ग्रो करता है। सो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्पीशीज़ बताई हैं जो रेनिनक्यूलासिए फैमिली से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करें एंड इनके बारे में और भी रीड करें। आपको ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हेट्रोफाइली क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स, कोरोला, फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं प्लांट्स में, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपनी बुक्स को रीड करिए। साथ ही साथ ये फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसका जो नाम है द बटर कप फैमिली, ये याद रखिए। थैंक यू।